Hello friends, welcome to the another video of Northeast Lab question paper solution. In this video, I will discuss 2024 question paper of political science. So there are the first question: Who is the who is regarded as the father of civil services in India? Lord Ripon, Lord Dalhousie, Lord William Bentinck, Lord Cornwallis. So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी. And through the Charter Act of 1853, the Indian civil services in British India were introduced. So the correct option will be Lord Cornwallis, option number D. Next question, question number 2. Name the first woman to preside over the Indian National Congress. राजकुमारी अमृता कोल, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू. यहाँ पर करेक्ट आंसर एनी बेसेंट होनी चाहिए थी, हालांकि वो नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया हुआ है सरोजिनी नायडू. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3. Who among the following wrote Life Divine? गांधी, सावरकर, औरोबिंदो घोष, एम.एन. रॉय. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा औरोबिंदो घोष. ये बुक आई थी 1919 पे. ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना. देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. Which one of the following was not a recommendation of Ashok Mehta Committee 1977? Open participation of political parties in Panchayati Raj affairs, creation of 3-tier Panchayati Raj institutions, Nyaya Panchayat should be kept as separate bodies, elections at Panchayat level should be conducted by the Chief Election Commissioner of the state. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रिएशन ऑफ 3-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो कि अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड नहीं की थी. अशोक मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था 2-tier पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 4 का हो जाएगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. IMF एंड ब्रिटेन वुड्स वेर founded in which conference? Bretton Woods Conference, Third World Summit, London World Conference, Washington Conference. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस. ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक 1944 पे इन न्यू हैम्पशायर, एंड डेलीगेट्स आई थी 44 नेशन से. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 2 इंस्टीट्यूशन को लेके कंसिस्ट हुई थी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है. इन ए लेजिस्फेयर इकोनॉमी, गवर्नमेंट कंट्रोल्स द एलोकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, customers take all the decisions regarding production of all the commodities, government does not interfere in the free functioning of demand and supply forces in the market, private sector takes all the decisions for price determination of various commodities produced. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द फ्री फंक्शनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द मार्केट. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि लेजिस्फेयर इकोनॉमीज मोस्टली प्रीफर करते थे गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमी, जो कि हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन लेजिस्फेयर इकोनॉमी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Such a committee was formed to review the condition of the Muslims in India, scheduled caste in India, scheduled tribes in India, other backward communities in India. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुस्लिम्स इन इंडिया. सचर कमेटी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के रिव्यू के ऊपर फॉर्म किए गए थे, और ये सचर कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मार्च 2005 बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मनमोहन सिंह. Moving to the question number 8. Dr. Baba Saheb Ambedkar found solace in the teachings of, यहाँ पे दिया गया है मनु, वेदस, बुद्धा, उपनिषद. तो सोलस का मीनिंग है रिलीफ और पीस फील करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. वुडन मूवमेंट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी संपूर्णानंद. तो यहाँ पे लॉन्च का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे. ये मूवमेंट इंडिया पे स्टार्ट हुई थी 1951 में, और इसके एक बहुत बड़े सपोर्टर थे
जयप्रकाश नारायण भी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वाज लॉन्च बाय, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य बिनु भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया हुआ है, लैंडमार्क्स इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड प्राइम मिनिस्टर एसोसिएटेड प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। शिमला एकॉर्ड, जो कि आई थी 1972 में इंदिरा गांधी के टाइम में, और ये हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। तो ये ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी हो जाएगा। देन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि आई थी नरेंद्र मोदी के टाइम में ही 2014 में आया गया था, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, नरेंद्र मोदी। एंड देन इंडियन पीस कीपिंग इन श्रीलंका हुई थी राजीव गांधी के टाइम में 1987 में हुई थी, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1999 में, 4 का करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा, तो इसलिए 10 का करेक्ट कोड हो जाएगा बी। ए का 2, 2 का 4, 3 का 1 एंड 4 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ है अगेन मैचिंग के ऊपर, कॉलम ए एंड कॉलम बी दिया हुआ है, ट्रीटीज एंड कन्वेंशन दिया गया हुआ है, यार हम लोग को मैच करना है। कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का क्वेश्चन है, जो कि करेक्ट हो जाएगा, मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ 1979 में। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये आईसीसीपीआर का करेक्ट कोड हो जाएगा 1966 के साथ। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड का ऑप्शन हो जाएगा 1989 में। एंड इवन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर्म हुई थी 2005 में, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, A3, B2, C4 एंड D1। Then moving to the next question, question number 12 देख लेते हैं। The Constitution of the People's Republic of China was last amended on मार्च 2018 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर था हम लोग का, क्वेश्चन नंबर था 12, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मार्च 2018, जो कि पूछा गया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज लास्ट अमेंडेड ऑन मार्च 2018। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, structural adjustment program was initially mooted by P.V. Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh, US and other developed countries, IMF and World Bank। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जो कि ब्रिटेन इंस्टीट्यूशंस है, 1944 में आई थी। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज mooted by IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर, which state published the first draft of the National Register of Citizens NRC? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आसाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which among the following terms of utmost importance is the dynamics of resource management was point in the Brundtland Commission report? ब्रांडक्लेन कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 में, देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। ए दिया हुआ है पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और केयरिंग कैपेसिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रांडक्लेन कमीशन का। 16 का ऑप्शन देख लेते हैं, मेन बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज लोकेटेड इन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुई थी 2010 में, और ये लोकेटेड है, मेन बेंच लोकेटेड है दिल्ली में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगन्ना शुत्ता इज एसोसिएटेड विद बुद्ध, कौटिल्य, धर्मशास्त्र और कबीर। इसका करेक्ट ऑप्शन है बुद्ध। अगन्ना शुत्ता इज कंसिस्ट विद 27 शुत्ता ऑफ दीघा निकाय। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, who among the following is remembered for the annulment of the British annulment of the partition of Bengal? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड सैम्सफोर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग 18 का। और ये हुई थी 1911 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, which one of the following statement is correct about Eamon Roy? Eamon Roy argued that Marxism cannot be applied to history. History must be studied as a process of integral human evolution, mental, intellectual, and social.
Economic backwardness cannot be connected with monopoly capitalism. If the dialectics of history will cease to operate, then progress will come to a standstill. तो कौन सा करेक्ट है ये पूछा गया हुआ है एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी. All the options are correct for the question number 19. Moving to the next question, question number 20. ये पूछा गया हुआ है कि which one of the following statements are true regarding the human relations theory. Human relation theory लाए थे एल्टन मेयो ने. ऑप्शंस देख लेते हैं. The theory challenges the concept of economic man, ये भी करेक्ट है. It holds that every individual is different and unique. It holds that every individual works as an unit of a work group. It gives weightage to the human approach of an organization alongside its mechanical aspects. All of the options are correct. इसलिए इसका करेक्ट कोड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ऑल आर करेक्ट. देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 21. एडवर्ड बर्नस्टीन्स अप्रोच इज लार्जली एम्पिरिकल होगा या फिर रेडिकल एंड रिवोल्यूशनरी होगा या फिर ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट मेथड ऑफ एनालिसिस होगा या फिर इवोल्यूशनरी होगा. तो इस आंसर आप लोग इसके आंसर आप लोग गेस करके भी लगा सकते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवोल्यूशनरी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22. Which article of the Indian Constitution says India, that is Bharat, shall be a union of states? Article 3, Article 5, Article 1 और Article 14. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 1, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन एंड रीजन के ऊपर. एजर्शन दिया हुआ है ए फेडरल अरेंजमेंट aims at reconciling freedom with unity and diversity of political cultures and identities with collective action. Reason दिया हुआ है India opted for a pluralistic model or nation building. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि बोथ आर करेक्ट बट करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन के. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा गया हुआ है. प्लानिंग कमीशन 1952, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1968, नेशनल डेवलपमेंट बैंक 1952, नीति आयोग 2015. नीति आयोग तो 2015 में ही आई थी. नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी 1952 में ही आई थी. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन फर्स्ट वाला आई थी 1966 में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. एंड प्लानिंग कमीशन भी आई थी 1950 में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. इसलिए इसका ऑप्शन आंसर की में भी ड्रॉप हुआ गया है, तो यही है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच. प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दिया गया हुआ है, हम लोग को मैच करना है और कौन सा करेक्ट नहीं है वो देखना है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेक्ट है. जकीर हुसैन, वीवी गिरी करेक्ट है. नीलम संजीवा रेड्डी, वीबी जट्टी, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. नीलम संजीवा रेड्डी के टाइम पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वाइस प्रेसिडेंट, तो ऑप्शन सी विल नॉट बी करेक्ट. इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे वाइस प्रेसिडेंट. तो यही तक था आज के वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.